एरिया बिटवीन टू कर्व्स मीन्स अब तक जो हमने फाइंड किया वो एरिया था बाय कर्व एंड लाइंस, बराबर। मीन्स ये टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। y इक्वल टू एफ एक्स, वन कर्व इज गिवन एंड सपोज वर्टिकल लाइंस x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस इज गिवन, और इससे जो क्लोज होता है वो एरिया हमने फाइंड किया था इस टाइप से, a टू b एफ एक्स डी एक्स, बराबर। इसको हम ऐसा बोलते थे कि एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स, लाइन x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। अब यहाँ पर जो है वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स है, तो उसके लिए मान लो कि हमें दो कर्व गिवन है। एक है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड अनदर वन इज y इज इक्वल टू g ऑफ x। दो कर्व गिवन है, इनके बीच का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू कर्व, बराबर। तो पहला काम जो है वो हमारा फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू g ऑफ x। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने उसका मान लो कि फिगर के हिसाब से इसको समझते हैं। सो लेट दिस वन इज graph of y is equal to f of x and let this one is graph of y is equal to g of x. This one is x axis, this one is y axis. अभी हम जो बात करेंगे वो वर्टिकल स्ट्रिप के हिसाब से करेंगे, बराबर। तो फिर हमने इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया दोनों का। वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रहा हूं मैं, तो सपोज दिस पॉइंट इज a comma c and this one is another intersection point, say it is b comma d। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद वर्टिकल स्ट्रिप, तो यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट एंड अनदर वर्टिकल लाइन जो कि दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से ड्रॉ कर ली। अब ये जो लाइन है वो पास हो रही है थ्रू द पॉइंट a कॉमा c, तो ये लाइन का इक्वेशन होगा x इक्वल टू, ये वर्टिकल लाइन है, बराबर। एंड दिस वन इज पासिस थ्रू b कॉमा d, सो लेट दिस वन इज x इक्वल टू b। हमें जो एरिया फाइंड करना है वो कौन सा है, तो एरिया बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, मीन्स ये रीजन हमें फाइंड करना है, दिस वन, बराबर। बाय एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, ये रीजन चाहिए हमें। तो सबसे पहले तो हमने बोला कि इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लो। इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने वर्टिकल स्ट्रिप बना ली, ओके। इसके बाद सबसे पहले हम ये देखेंगे कि a टू b, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो ऊपर का कर्व है जिसने ज्यादा एरिया क्लोज किया है, बराबर। दिस वन इज बाय y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर मुझे ये पार्ट फाइंड करना है, दिस वन, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रीजन जो ब्लू कलर दिखाया है बाय x इक्वल टू a, बाय x इक्वल टू b, बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सिस, बराबर। इसको हम क्या करते थे, तो वो जो एरिया है उसको हम ऐसे लिख देते थे a टू b एफ एक्स डी एक्स। ये हमने ब्लू कलर का जो दिखाया वो रीजन फाइंड कर लिया, बट हमने तो कुछ एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया, जो हमें फाइंड करना था उससे कुछ ज्यादा फाइंड कर लिया। ये जो पार्ट है
वो हमें माइनस करना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि ये पार्ट तो हमें चाहिए ही नहीं। तो फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा, कितना पार्ट माइनस करना पड़ेगा? सो माइनस एरिया बाय x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इक्वल टू gx, ये जो है वो y इक्वल टू gx है, एंड x एक्सिस, बराबर, ये जो नीचे का पार्ट दिख रहा है वो। तो उसको हम कैसे लिखते थे? तो इसको हम लिखते थे a टू b, बराबर, क्योंकि x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b है। इसको क्लोज किया y इक्वल टू gx ने, तो फिर हमने लिख दिया gx, और इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर ये जो है वो हमें रिक्वायर्ड एरिया देगा, दोनों में लिमिट सेम है, तो फिर हमने लिख दिया a टू b, और फिर यहाँ पर f ऑफ x मीन्स फर्स्ट कर्व माइनस g ऑफ x, इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमने फाइंड कर लिया एरिया बिटवीन टू कर्व्स। अब इसमें कंडीशन क्या है? फिगर से आप क्या बोल सकते हैं? तो फिगर से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमने एफ एक्स माइनस जी एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि जो बिटवीन ए एंड बी रीजन है उसमें एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है। तो हम ग्राफ अगर ड्रॉ कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा कर्व ऊपर है। जो ऊपर वाला कर्व है उसमें से जो नीचे वाला कर्व है उसका एरिया घटा देंगे, मतलब माइनस कर लेंगे, बराबर। जो ऊपर वाला कर्व है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जो मैंने दिखाया कि एफ एक्स ऊपर की तरफ है, जी एक्स नीचे है, तो एफ एक्स वाले के एरिया में से जी एक्स से जो क्लोज होता है वो एरिया हम माइनस कर लेंगे। ओके, बट अगर कुछ ग्राफ डिफरेंट टाइप से आया, मींस मान लो कि कुछ इस टाइप से दो कर्व हमें मिले, दिस वन इज y axis, this one is x axis, ये जो ग्राफ है वो है y इक्वल टू f ऑफ x का, बराबर, एंड लेट दिस वन इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू g ऑफ x। और ये जो दो कर्व हमने ड्रॉ किए इन्होंने इंटरसेक्ट किया, एक तो ये पॉइंट पर, मान लो कि ये है कैपिटल A, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, सपोज इट इज पॉइंट B एंड दिस वन इज पॉइंट C। वर्टिकल स्ट्रिप की बात कर रहे हैं हम, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो कैपिटल A है उसका x कोऑर्डिनेट स्मॉल है a है, तो फिर ये जो वर्टिकल लाइन है इसका इक्वेशन x इक्वल टू a हो जाएगा। जो पॉइंट B है उसका x कोऑर्डिनेट मान लो स्मॉल b है, तो फिर यहाँ पर जो वर्टिकल लाइन है तो ये x इक्वल टू b है, बराबर, एंड कैपिटल C पे x कोऑर्डिनेट अगर स्मॉल c है तो फिर हमने एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, मान लो ये x इक्वल टू c है। हमें फाइंड करना है एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स, मीन्स ये पार्ट और ये वाला पार्ट, ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप में हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा एरिया बिटवीन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जी एक्स बिटवीन वर्टिकल स्ट्रिप a एंड b, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। उसको कैसे फाइंड करेंगे? तो जैसे हमने नीचे लिखा है उस हिसाब से वर्टिकल स्ट्रिप क्या है, x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो यहाँ पर आ जाएगा a टू b। ऊपर कौन सा कर्व है, बराबर, ऊपर जो कर्व है वो है y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो ऊपर वाला कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहाँ पर हो जाएगा a टू b एफ एक्स, उसमें से नीचे वाला जो कर्व है उसने जो एरिया क्लोज किया है, मतलब ये रीजन हमें माइनस करना पड़ेगा, तो दिस वन इज बाय y इक्वल टू जी एक्स। तो f ऑफ x
माइनस जी ऑफ एक्स, ये तो पार्ट हो गया बिटवीन ए टू बी। फिर प्लस, अब वर्टिकल स्ट्रिप बी से सी जो है उसकी बात करते हैं। तो बी से सी है, लोअर लिमिट बी, अपर लिमिट सी। अब बिटवीन बी एंड सी ऊपर जो कर्व है वो कौन सा कर्व है? तो इट इज y इक्वल टू जी एक्स। सो हम लिखेंगे जी एक्स। अब जब हम जी एक्स बोलेंगे तो कितना पार्ट आ गया? ये सारा पार्ट आ गया, बराबर, ये पूरा पार्ट आ गया इतना लिखने पर, बी टू सी जी एक्स लिखने पर। बट हमें तो ये नीचे का रीजन नहीं चाहिए। तो अगर आपको नीचे का रीजन नहीं चाहिए तो फिर हमें माइनस करना पड़ेगा। कौन सा पार्ट माइनस करना पड़ेगा? तो ये पार्ट। दिस वन इज एनक्लोज्ड बाय x इक्वल टू बी, x इक्वल टू सी एंड y इक्वल टू एफ एक्स। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये करना पड़ेगा, बराबर। इन शॉर्ट दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। जो ऊपर कर्व है, मतलब जो ग्रेटर है, उसमें से स्मॉलर नीचे वाला जो है उसको माइनस करना है। जैसे कि फर्स्ट में ए टू बी में एफ एक्स ऊपर था तो वो ग्रेटर है, जी एक्स का ग्राफ नीचे था तो उसको हमने माइनस कर लिया। बी टू सी हम जब गए तो फिर जी एक्स का ग्राफ ऊपर था और एफ एक्स का ग्राफ नीचे था तो फिर जी एक्स माइनस एफ एक्स कर दिया, बराबर। इस टाइप से एरिया बिटवीन टू कर्व्स फाइंड करते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, find the area of the region bounded by two parabolas y equal to x square and y square equal to x। तो सबसे पहले तो हमें दो पैराबोला दिया है, एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, नंबर 1 दे देते हैं, एंड जो सेकेंड है वो है y स्क्वायर इक्वल टू x। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो फ्रॉम 1 अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x is to 4। दिस वन इज बिकॉज ऑफ स्क्वायरिंग, बराबर। हमने जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें स्क्वायरिंग कर लिया। अब ये जो y स्क्वायर है उसकी प्लेस पर हम इक्वेशन नंबर 2 का यूज करके लिख देते हैं x। तो x इक्वल टू x रेज टू 4 एंड देयरफॉर x रेज टू 4 minus x is equal to 0, x common, so x cube minus 1 equal to 0, so x equal to 0 from x, and x cube minus 1 equal to 0, तो x cube equal to 1 मतलब कि x की वैल्यू 1 है। अब अगर x equal to 0 है तो फिर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y equal to 0, एंड अगर x 1 है तो फिर इक्वेशन नंबर 1 से y इक्वल टू 1 होगा। तो हमारे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो एक तो है 0,0 एंड सेकेंड पॉइंट है 1,1। तो हमने ग्राफ भी बना लिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो दिस वन इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू y, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस विथ वर्टेक्स 0 0। सेकेंड वन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है वो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस होगा और जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन होगा। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। दिस पॉइंट इज 0,0 एंड दिस वन इज 1,1। ओके, हमें एरिया चाहिए बिटवीन दिस टू कर्व, मींस ये रीजन हमें फाइंड करना है। तो हमारी वर्टिकल स्ट्रिप एक तो ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू 0, दिस वन, बराबर, x इक्वल टू 0, एंड अनदर वर्टिकल लाइन इज x इक्वल टू 1, ये हो गया। ओके, अब बिटवीन 0 एंड 1, बराबर, तो इन जो हमें लिमिट दिया है 0 to 1, इसमें ग्रेटर कौन है, किसका ग्राफ ऊपर है? तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर है, तो y स्क्वायर
इक्वल टू एक्स जो है इसका ग्राफ ऊपर है, इसको हमने बोल दिया कि ये एफ ऑफ एक्स है, बराबर। जिसका ग्राफ ऊपर है उसको हमने एफ एक्स बोल दिया। एंड जो नीचे ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ नीचे है, इसको हमने लिख दिया g ऑफ x। तो फिर f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g ऑफ x, ये आपको पता चले इसलिए, अदरवाइज ग्राफ से डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा बताया कि एक्चुअली हम क्यों एफ एक्स माइनस जी एक्स लिख रहे हैं। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप डायरेक्टली ये देख लो ग्राफ में ऊपर कौन है, ऊपर जिसका ग्राफ है उसमें से नीचे जिसका ग्राफ है वो माइनस होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, बराबर। तो एरिया बिटवीन टू कर्व्स, area between two curves is equal to lower limit 0, upper limit 1, वर्टिकल स्ट्रीप है तो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दो कर्व है ऊपर या तो ग्रेटर जो है वो एफ एक्स है, तो फिर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, सो इज इक्वल टू 0 to 1, एफ ऑफ एक्स इसमें से मतलब एफ ऑफ एक्स मीन्स दिस वन, बराबर। तो एफ एक्स का वैल्यू चाहिए हमने वाई स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स जो है उसको एफ एक्स बोला है, इसका मतलब वहां से आपको y की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एफ एक्स को हम क्या बोलते हैं फिर y बोल देते हैं, बराबर। ये तो एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था हमने। तो एफ एक्स मतलब y, या तो फिर आप ऐसे लिखने लगो y1 माइनस y2, ये जो y1 है वो कहाँ से आएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में से जो y की वैल्यू आएगी वो, बराबर। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स में से जो y की वैल्यू आएगी उसको हमने y1 बोल दिया, एंड gx में से जो y की वैल्यू आएगी उसको हमने y2 बोल दिया। सो y का वैल्यू फ्रॉम एफ एक्स वो कितना हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है मीन्स y हो गया रूट एक्स, फिर माइनस gx में से y का वैल्यू मीन्स y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में से जो y की वैल्यू है वो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो फिर 0 to 1, रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स रेज टू 3/2, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो लिमिट रखना स्टार्ट करते हैं, जब हम x की प्लेस पर 1 रखेंगे तो पहला हो जाएगा 2/3, 1/3/2, 1/3/2 दैट इज 1, फिर माइनस 1 क्यूब, 1 क्यूब इज 1 तो 1/3, ये अपर लिमिट हो गया, माइनस लोअर लिमिट 2/3 इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, 0 क्यूब तो ये भी 0 हो गया, 2/3 माइनस 1/3 सो 1/3, ये हमारा आंसर हो गया। अब पर्टिकुलरली यहाँ पर जो हमें दो कर्व दिए गए हैं वो दोनों पैराबोला है, बराबर, दोनों पैराबोला है। तो अगर आपको दोनों पैराबोला दिए हैं तो फिर आप एज अ एमसीक्यू करना चाहते हैं तो फिर कुछ इस टाइप से कर सकते हैं कि अगर आपको वन पैराबोला is y square equal to 4ax and another one is x square equal to 4by, then area between them means दो पैराबोला है, उन दोनों के बीच का एरिया क्या होगा, तो यहाँ पर 4ax है, इसमें से आप x का कोएफिशिएंट लिख दो, मतलब कि 4a, फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by है तो यहाँ से आप y का कोएफिशिएंट लिख दो 4a इंटू 4b, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और फिर अपॉन में 3 लिख दो, इससे आपका आंसर हो जाएगा, बराबर। एरिया बिटवीन टू पैराबोलाज अगर गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का एक है, दूसरा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by टाइप का है, तो फिर एरिया बिटवीन देम 4a इंटू 4b अपॉन 3 दैट इज 16ab अपॉन 3 होगा।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, बराबर, वन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सेकेंड वन इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है, तो फिर ये दोनों के बीच का एरिया कितना होगा, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 अपॉन 3, 1/3। आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर था वो 1/3 था। ओके, तो इस टाइप से एज ए एमसीक्यू है, तो फिर आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, find the area lying above x-axis and included between circle x square plus y square equal to 8x and inside, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, and inside the parabola y square equal to 4x। तो सबसे पहले सर्कल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सर्कल है उसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सेंटर एंड रेडियस फाइंड करने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 8/2 4, मतलब लास्ट टर्म होना चाहिए 16, तो 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, हमने दोनों साइड 16 ऐड कर लिया। 16 ऐड करने पर ये जो फर्स्ट 3 टर्म है वो हमें परफेक्ट स्क्वायर देंगे, x माइनस 4 होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो 16 है वो 16 को हमने लिख दिया 4 स्क्वायर। अब अगर हम सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो जो सर्कल का सेंटर है वो मिल जाएगा 4,0, बराबर। सर्कल का इक्वेशन होता है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर को हमने लिख दिया c, एंड रेडियस जो है वो हो गया 4। तो ये सर्कल है विथ सेंटर 4 0, रेडियस 4 है, तो फिर ये इक्वेशन से आप बोल सकते हैं ओरिजिन से पास भी होगा। तो हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये जो रेड कलर से है, बराबर, जिसका सेंटर है 4,0, पासिंग थ्रू 0 0। अगेन ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो अगर क्यू है तो उसके कोऑर्डिनेट 8,0 हो जाएंगे। रीजन है कि रेडियस जो है वो 4 है, तो ये 4 है, सी से क्यू, ये भी तो रेडियस है, तो ये भी कितना होना चाहिए 4, और ये भी 4 है, तो 4 प्लस 4 8, सो क्यू के कोऑर्डिनेट 8,0 हो चुके हैं। ओके, अब जो दूसरा कर्व है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो सेकंड है वो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, पैराबोला है, बराबर, इज पैराबोला, पैराबोला विथ वर्टेक्स 0,0 and symmetric about x axis, ये पैराबोला है। जो हमें बोला गया है वो है एरिया बिटवीन सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला। तो सर्कल पैराबोला ड्रॉ कर लिया, इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के इनसाइड में, लाइंग अबोव एक्स एक्सिस, अबोव एक्स एक्सिस, इनसाइड पैराबोला एंड बाय सर्कल। सो ये जो बोला गया है इनके हिसाब से ये पार्ट होगा, बराबर। अबोव एक्स एक्सिस बोला, अबोव एक्स एक्सिस तो यहां से ये क्लोज हो गया, इनसाइड पैराबोला बोल दिया, इनसाइड पैराबोला तो फिर यहां तक गए हम। ओके, फिर इससे आगे का जो पार्ट है, ये जो पार्ट है वो सर्कल ने क्लोज कर लिया। ओके, तो ये रीजन हमें चाहिए। तो जैसे ही हमें दो कर्व देखे जाएंगे या तो दो कर्व दिए जाएंगे, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
8x, ये सर्कल का इक्वेशन है। इसमें हमने वाई स्क्वायर की प्लेस पर इसको मैं दे देता हूँ नंबर 2 और इनको दे देते हैं नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वाई स्क्वायर की प्लेस पर हमने 4x रख दिया, तो x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 8x मीन्स x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे तो एक वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 0 और फिर दूसरा मिलेगा x इक्वल टू 4। अगर x इक्वल टू 0 है तो फिर फ्रॉम नंबर 2 y भी 0 हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू 4 है तो फिर नंबर 2 से y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4 मीन्स y इक्वल टू प्लस और माइनस 4 मिलेगा, बट हमें अबो एक्स एक्सिस बोला है तो फिर हमने y इक्वल टू 4 ही यूज करेंगे। बराबर, पॉइंट तो दो है बट हमें अबो एक्स एक्सिस बोला गया है। तो एक पॉइंट तो यहाँ से 0 मिल चुका है, वो ओरिजिन है, और दूसरा जो अबोव एक्स एक्सिस पॉइंट मिला है उसको फिगर में हमने P बोल दिया है, तो ये पॉइंट है P4,4, राइट, दिस वन। ओके, अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे हम? तो हमने ये देखा कि इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो 0,0 एंड 4,4 है, बट ये जो एनक्लोज हुआ है पार्ट वो तो अप टू पॉइंट Q है। और ये एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज कुछ इस टाइप से करेंगे कि सबसे पहले तो यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप x इक्वल टू 0, फिर ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है 4,0, मतलब 4,4 है, वहां से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। x इक्वल टू 4। अब बिटवीन 0 एंड 4 है वो जो एरिया है वो किसने क्लोज किया है, तो इट इज एनक्लोज्ड बाय पैराबोला, ये पैराबोला ने क्लोज किया है। तो 0 टू 4 में जो रीजन है वो पैराबोला ने क्लोज किया है, ये वाला पार्ट, एंड बिटवीन 4 एंड 8 ये एक और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली हमने। बिटवीन 4 एंड 8 जो रीजन है उसको क्लोज किया है बाय सर्कल, या तो सर्कल ने क्लोज किया है। ओके, तो फिर लिखते हैं अब एरिया। तो पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ओ से स्टार्ट किया हमने, ओ सी पी ओ, एरिया ऑफ ओ सी पी ओ, देन प्लस जो बाकी का एरिया है वो, तो इट इज एरिया ऑफ सी क्यू पी सी, सी क्यू पी सी। ये जो ओ सी पी ओ है ये क्लोज हुआ है बाय x इक्वल टू 0, बाय x इक्वल टू 4, बाय पैराबोला एंड x एक्सिस। तो इसको हम लिखेंगे 0 टू 4, वर्टिकल स्ट्रिप है तो लिख दिया dx, यहाँ पर आएगा y, बट ये जो y है वो कहाँ से आएगा, फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। बराबर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया y1, देन प्लस सेकेंड पार्ट एरिया ऑफ CQPC, CQPC, सो वर्टिकल स्ट्रिप मतलब 4 टू 8 है, वर्टिकल स्ट्रिप तो इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x dx, फिर यहाँ पर आ जाएगा y, बट ये जो y है वो कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ से, तो इसको हमने लिख दिया y2। सो 0 टू 4 y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट x dx, देन प्लस 4 टू 8, अब हमें y की वैल्यू चाहिए फ्रॉम इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो y का वैल्यू अबोव x एक्सिस है, बराबर, तो y की वैल्यू हम इजीली लिख सकते हैं 8x माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी प्लस बिकॉज इट इज अबोव x एक्सिस, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्सेप्ट किया हमने। अब
इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट पार्ट में तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेकेंड पार्ट में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बराबर, जो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 7 में कर चुके हैं। तो फर्स्ट में तो 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा x रेज टू 3/2 अपॉन में 3/2, x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0, फिर प्लस सेकेंड पार्ट में 4 to 8, इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बना लेते हैं तो फिर ये बन जाएंगे 16, मतलब कि 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर। वैसे हमने ऑलरेडी सब कुछ बना के रेडी रखा है, ये देख सकते हैं आप, दिस वन, ये तैयार है, यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा y का वैल्यू 4 स्क्वायर। तो ये रहा 4 स्क्वायर, फिर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, बट इसको स्क्वायर रूट में लिख दिया क्योंकि हम y लिख रहे हैं। ओके, तो फिर फर्स्ट में कितना हो गया, डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, तो 2 2 जा 4, 4/3, अपर लिमिट क्या है, तो 4 है, 4:3/2, 4:3/2 मतलब 2 क्यूब मतलब 8 माइनस लोअर लिमिट 0। ये हमने फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। सेकेंड पार्ट में ये जो फॉर्मूला है वो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज होगा। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला था वो है कुछ x माइनस 4/2, x माइनस 4/2, देन 4 स्क्वायर माइनस x माइनस 4 होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पर 4 स्क्वायर है जो कि 16 होता है, तो 16/2, फिर साइन इनवर्स x माइनस 4 अपॉन में 4 स्क्वायर है, तो यहाँ से आएगा 4। अपर लिमिट यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 8 और लोअर लिमिट 4 है, बराबर, पीछे से लिखिएगा नहीं, तो अपर लिमिट हमने इधर रख दिया 8 and 4। ये जो फर्स्ट पार्ट है उसका वैल्यू तो रेडी है 32/3। जो सेकेंड पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में अपर लिमिट 8 माइनस 4 अपॉन 2, तो वो 4/2 होगा। यहाँ पर जब हम 8 रखने जाएंगे तो 8 माइनस 4 होगा, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 0, बराबर। तो पहला टर्म तो 0 हो चुका है। फिर आए 16/2, तो पहला टर्म 0 है, 16/2 इज 8, साइन इनवर्स में क्या होगा, तो 8 माइनस 4 इज 4, 4/4, सो इट इज 1, साइन इनवर्स 1। ये अपर लिमिट हो चुका है, बराबर, अपर लिमिट रेडी। नाउ लोअर लिमिट, तो माइनस, अब जब हम लोअर लिमिट रखेंगे 4, तो 4 माइनस 4, ये 0 हो गया। फिर 16/2 8, साइन इनवर्स के अंदर 4 माइनस 4, तो ये भी साइन इनवर्स 0 हो गया, एंड साइन इनवर्स 0 इज 0, तो यहाँ पर ये क्लोज हो जाएगा। Okay, so this one is 32/3 plus 8, साइन इनवर्स 1 वो होता है π/2, तो 8/2 दैट इज 4π, तो 32/3 प्लस 4π, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन में से अगर यहाँ पर ये इनसाइड वर्ड नहीं दिया होता, अगर इनसाइड वर्ड नहीं होता तो फिर जो हमें एरिया मिलता वो कौन सा रीजन होता, ये रीजन, बराबर, ये रीजन होता, दिस वन। अगर ये इनसाइड वर्ड नहीं होता तो, बराबर, ये वर्ड नहीं होता तो फिर ये रीजन होता, और उसके लिए तो हम इजीली कर लेते 0 से 4, बराबर, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप का यूज होता, 0 से 4, ऊपर कौन सा कर्व दिख रहा है, सर्कल, तो 0 to 4 सर्कल माइनस पैराबोला से ये रीजन हमें मिल जाता। इवन इस क्वेश्चन में भी उसका यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो अगर हमने ये रीजन फाइंड कर लिया, फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है, जो पैराबोला